Hello everyone, once again welcome to all of you on this Matrix NEET YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में कुछ डाउट्स हैं जो मैंने गूगल फॉर्म मैट्रिक्स का जो नीट काउंसलिंग ग्रुप है उसमें फ्लोट किया था, और उसमें जो लोगों ने डाउट्स पूछे उनमें से कुछ डाउट हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं और उसके बारे में अपन जो है वो डिस्कशन करेंगे। कुछ डाउट्स ऐसे हैं जिनका आंसर आपको पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए थ्रू आउट द काउंसलिंग। हो सकता है किसी का डाउट अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा हो, बट बाद में आपके दिमाग में है, तो दूसरे के डाउट से भी आपको अभी उसका आंसर पता चल जाएगा, जो हो सकता है आपके बाद में दिमाग में आने वाला था। तो सबसे पहले लेते हैं अपन डाउट। हो सकता है ये थोड़ा सा राजस्थान की तरफ, स्टेट का मतलब राजस्थान की काउंसलिंग की तरफ थोड़ा इंक्लाइन रहे सेशन, तो वो ध्यान में रखते हुए आप सुनिएगा इसको। जैसे सबसे पहले इन्होंने यही पूछा है कि राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट कब होगी। तो आज रजिस्ट्रेशन मॉर्निंग में स्टार्ट हो गए हैं, उसके जो चॉइस फिलिंग है वो राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की स्टार्ट हो गई है। तो सिक्योरिटी है, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे उससे जस्ट पहले आपको जो है वो डिपॉजिट करना है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका, अगर आप मतलब प्राइवेट या फिर मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो जो अमाउंट है 2 लाख और 5 लाख, वो आपकी बैंक की लिमिट होनी चाहिए इतनी कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन में जो है वो आप उसको पे कर पाएं। फर्स्ट राउंड में एग्जिट करना कितना रिस्की है? तो देखिए, रिस्की की अगर अपन बात करें तो मतलब अगर स्टार्टिंग की अगर अपन बात करें कॉलेज में कि आपकी रैंक मान लो सपोज 400-500 के आसपास में, और आपको जो है वो कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ और अगर आप उसको फ्री एग्जिट कर देते हैं, तो आपने आपकी जो रैंक थी उसको तो बेसिकली उस रैंक पे जो मिली हुई सीट को तो ड्रॉप आपने कर दिया। तो बहुत हाईली चांसेस है कि जब दोबारा चॉइस फिलिंग होगी और अगर आप सेम कॉलेज अगर उस अपनी चॉइस फिलिंग में डालते हैं, तो वो कॉलेज आपको जो है वो आराम से मिल जाएगी, क्योंकि आप ही की रैंक पे आपने ही एग्जिट किया था उसको, तो जो है वो आपको आराम से मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपने उसको चॉइस फिलिंग करते टाइम में दोबारा फिल नहीं किया, तब जो है वो आपसे नीचे रैंक वाले पर्सन को मिलेगी, अदरवाइज जो है वो आपको आराम से मिल जाएगी। तो रिस्की इतना तो नहीं है। बाकी अगर आपको ऐसा है कि आपका जो ड्रीम कॉलेज था जहाँ पे आपको एडमिशन लेना था वो मिल गया है, तब मैं बोलूँगा कि फ्री एग्जिट मत ही करो। तब आप ज्वाइन करने के बाद में अपग्रेडेशन है वो अप्लाई कर दो, क्योंकि आपका जो कॉलेज जहाँ पे आप जाना चाहते थे वो मिल गया। अगर अब उससे बेटर कॉलेज सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में आपको मिलता है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज तो फ्री एग्जिट का कोई सेंस नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में राउंड 2 से राउंड 3 में सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है कि नहीं? अगर कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो फ्री एग्जिट राउंड 2 तक ले सकते हैं ना? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है अलग अलग। तो फ्री एग्जिट राउंड 2 तक नहीं ले सकते, बात नंबर 1, राउंड 1 तक ही है। राउंड 2 से राउंड 3 के अंदर में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बिल्कुल सिक्योरिटी रिफंडेबल है। देखिए, सिक्योरिटी का मतलब फॉरफिट या जब्त कब होती है सिक्योरिटी? तब होती है जब आप इनका कोई रूल है उसको वॉयलेट करते हैं, अगर आप इनका कोई नियम है उसका पालन नहीं करते हैं। तो अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिली, आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपने राउंड 3 के अपग्रेडेशन के लिए लगा दिया, आपको राउंड 3 में कोई कॉलेज मिली, अब आप बोले कि नहीं हम तो उसको जो है वो छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे केस में तो आपकी सिक्योरिटी है वो फॉरफिट होगी ना। बट अगर आपने एक कॉलेज आपको राउंड 2 में, देखिए राउंड 2 में आपको जो है कोई कॉलेज अलॉट हुई और आप उसको जो है वो छोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाएगी। बट अगर मान लो राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हुई, आपने ज्वाइन किया, राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो क्यों फॉरफिट होगी? आप तो रूल्स का मतलब पालन कर रहे हैं ना, रूल्स को तो आप फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अगर आप राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हो जाए, फिर आप बोलो कि नहीं मेरे को जो है ये कॉलेज है वो नहीं लेनी, छोड़नी है, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाएगी। अपग्रेडेशन में कोई सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर ऑल इंडिया कोटा में अपग्रेड पे डाल दिया और फिर स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो वहां भी अपग्रेड पे डाल सकते हैं क्या? देखो, अब आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हो। ऑल इंडिया की जब काउंसलिंग होगी और अगर आपने अपग्रेडेशन पे डाल दिया, इट मीन्स कि आपने ऑल इंडिया राउंड 1 में मान लो कॉलेज मिलती है और आपने वहां अपग्रेडेशन पे डाला, मतलब आपने वहां डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। अब आप बोल रहे हो स्टेट में काउंसलिंग शुरू होगी तो यहाँ पे भी अपग्रेडेशन पे डाल सकते हैं क्या? तो इसका मतलब ये हुआ, राउंड 1 में वहां कॉलेज अलॉट हुई तो वहां से आपको जो है वो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, फिर जो है स्टेट की जो भी कॉलेज है वहां पे आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जगह आप ज्वाइन कर लो। हमेशा आप एट ए टाइम एक ही कॉलेज को ज्वाइन करके रख सकते हैं, दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते, एक जगह से आपको छोड़ना ही पड़ेगा कॉलेज। फिर
डोमिसाइल 2021 का बना हुआ है तो चल जाएगा क्या? हाँ, मूल निवास तो आप पुराना भी यूज ले सकते हैं। सर अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में रजिस्टर कर दिया और सीट मिल गई और हमने ज्वाइन भी कर लिया तो क्या स्टेट काउंसलिंग की सिक्योरिटी फीस वापस मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग बोथ आर ऑल टुगेदर डिफरेंट काउंसलिंग ना, तो मतलब दोनों के अलग अलग रूल्स हैं। आप अगर दोनों के रूल्स फॉलो करोगे तो दोनों जगह की सिक्योरिटी मिलेगी, जिसका रूल फॉलो नहीं करोगे उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। और कॉलेज ना लेना हो तो फ्री एग्जिट कैसे होगा? फ्री एग्जिट के लिए कुछ नहीं करना आपको, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो चाहे वो एमसीसी का काउंसलिंग हो। आपको सिंपली बस ये काम करना है कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसके अंदर में आपको रिपोर्टिंग नहीं करानी है, डायरेक्टली आपको जो है वो अगले राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है। फिर उसके बाद में अगला डाउट है, सर सेंट्रल लेवल पे जनरल में आता हूँ और स्टेट लेवल पे ओबीसी में आता हूँ, तो सर इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रूफ एफिडेविट बनवाना होगा क्या कोर्ट से, या फिर डोमिसाइल काफ़ी है? देखिए इसमें डोमिसाइल से काम नहीं चलेगा, ये तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात हुई ना। डोमिसाइल तो ये बोलता है कि आप यहाँ के मूल निवासी है। कास्ट सर्टिफिकेट से बेसिकली होता है आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसमें आप ओबीसी में आएंगे, ऑल इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे आप जिसको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं तो आप जनरल में आएंगे। तो ये डोमिसाइल से नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट से होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चॉइस लॉक नहीं हुई तो क्या करें? अरे आपको कुछ नहीं करना यार, क्यों पैनिक हो रहे हो इतना? नहीं हुई अपने आप लॉक हो जाएगी। कुछ लोग तो इतना मतलब डेस्परेट हैं, वो हर 10 मिनट में खोल के देख रहे हैं, अरे वो चॉइस लॉक हुई कि नहीं हुई। अरे भाई इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? तुमने चॉइस फिल कर दी, नाउ यू हैव डन योर वर्क। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एमसीसी कि वो कब ऑटो लॉक करती है। नहीं भी करती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने चॉइसेस फिल करने के बाद में प्रिंट ले लिया, खत्म बात। आपके पास में प्रूफ है कि आपने जो है वो क्या कॉलेजेस फिल करी है, अब अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा, इतना टेंशन मत ले मतलब। देन नेक्स्ट डाउट है, स्टेट काउंसलिंग के हर राउंड का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना पड़ेगा क्या? तो जवाब है नहीं। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपकी सिक्योरिटी है वो फॉरफिट नहीं हुई, जब्त नहीं हुई, तब तक तो आपको हर राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो बार बार नहीं करना। बट मान लो आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया, राउंड 2 के रिजल्ट के बाद में आपको कॉलेज अलॉट हुई और आपने वो कॉलेज नहीं ली तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई। अब जो है वो राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा से कराना पड़ेगा अगर आप राउंड 3 के अंदर में चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको जो है वो सिक्योरिटी अगर जब्त नहीं होती है तब तक जो है वो आपको एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। जैसे सिक्योरिटी जब्त हुई तो आपको दोबारा से जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट कोटा की बात हो चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की बात हो। मेरा ऑल इंडिया रैंक 14,508 है, क्या मुझे राजस्थान स्टेट काउंसलिंग करानी चाहिए और क्या मुझे पुरानी कॉलेज मिल जाएगी 2018 या उससे पुरानी? देखिए इसमें कैटेगरी आपने मेंशन नहीं किया तो मैं ओबीसी या जनरल का पर्सन मान के आपको बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको जो है वो 2018 से पहले की कॉलेज नहीं मिलेगी, बात नंबर 1। और जो है वो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर कहीं अच्छी कॉलेज है वो देखें। राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप राउंड 2 राउंड 3 में दोनों में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आपने उससे पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो। और बाकी हिस्ट्री के अंदर में तो सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है जो भी पार्टिसिपेट करेंगे। कैन आई चेंज माई चॉइस फिलिंग इन सेकेंड राउंड? यस, आप जो है वो हर राउंड के अंदर में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। ऐसा नहीं कि राउंड 1 में चॉइस फिल करी वही आगे तक चलती जाएंगी। इन ईच एंड एवरी राउंड यू हैव टू फिल फ्रेश चॉइस बिफोर एनी राउंड। इन ऑल इंडिया कोटा अगर फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करे तो क्या काउंसलिंग से बैन कर देंगे? नहीं, पहले राउंड में तो आप जो है फ्री एग्जिट कर लेंगे तो आपको जो है वो कोई बाहर नहीं करेगा, चाहे ऑल इंडिया की बात हो चाहे स्टेट की बात हो। सर मुझे ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हो और सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो तो क्या मैं सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट करके थर्ड राउंड में जा सकता हूँ क्या? नहीं, आपको सेकेंड राउंड में अगर कोई सीट अलॉट हुई तो आप अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाएगी और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्या? स्टेट में बिल्कुल करवा सकते हैं। स्टेट वाले में ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट का लगेगा ना? बिल्कुल स्टेट का लगेगा। अगर स्टेट के सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो मैं ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये कौन से स्टेट्स की बात कर रहे हो उस पर आपको जो है वो पता होना जरूरी है। तो राजस्थान स्टेट में तो जो है वो आप कर सकते हैं।
सर ऑल इंडिया कोटा से स्टेट की कॉलेज मिलती है तो उसकी रिपोर्टिंग भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में होगी क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगी। ऑल इंडिया कोटा में जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वहीं पे आपको जाके करवाना पड़ेगा रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स कैन वी गो फॉर अपग्रेडेशन, इज देयर एनी लिमिट? एक ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर दे देता हूँ कि अपग्रेडेशन का बात ऐसा है कि राउंड 1 से राउंड 2 में जा सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 में जा सकते हैं, 2 बार जा सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है मीन्स इफ वी गोट ए कॉलेज इन राउंड 1 and fill an upgrade and go to another college in second round, can we still go for upgradation in third round without forfeiture of security amount? Yes, you can go for third round and like you can also apply upgradation और उसमें आपका जो है वो कोई सिक्योरिटी भी फॉरफिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कोई कॉलेज ले लेते हैं और हम उस स्टेट काउंसलिंग के 3rd या 4th राउंड तक कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए तो क्या हम वो कॉलेज ले पाएंगे? देखिए राउंड 3rd तक ही जनरली होता है, 4th का मतलब तो स्टे होता है, तो 2nd से 3rd में तो आप जो है वो अपग्रेडेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट 4th में नहीं कर सकते। मतलब जो भी लाइक whatever college like will be allotted in 3rd round na, then you have to simply take the admission in that college or like you have to just resign from the college. If you will resign from the college then definitely your security will be forfeited. स्टेट में रिफंड के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स खुद की देनी है, पेरेंट्स की, किसी की भी दे सकते हैं आप, जिस पे आपको भरोसा हो कि पैसा उसके अकाउंट में आएगा तो वापस कर देगा। इसलिए कि ये खास ध्यान रखें कि मित्र वाले की ना दे, वरना फिर कॉलेज में पहुंच जाओगे पीछे से आए हुए रहेंगे 1,00,000 2,00,000 या जो भी 50,000 जितना भी अमाउंट गया वापस मिलने की चांसेस कम है। राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में अगर राउंड 1 में फ्री एग्जिट लें तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा? जी, फ्री एग्जिट के लिए कुछ नहीं करना, आपको घर पे बैठे रहना, मस्त एकदम चिल करिए, आप नेटफ्लिक्स पे टीवी सीरीज देखिए, कुछ भी करिए, बट आप रिपोर्टिंग कराने हैं वो मत जाइए। सर जो सिक्योरिटी अमाउंट है 50,000 वो एडमिशन के टाइम पर ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल ट्यूशन फी में एडजस्ट हो सकता है, और अगर आप उसको रिफंड लेना चाहें तो रिफंड भी ले सकते हैं। सर सेंटर और स्टेट दोनों काउंसलिंग के राउंड्स को कैसे मैनेज करेंगे जिससे हम स्टेट को 3rd राउंड तक भी जा सकते हैं और फी भी फॉरफिट ना हो? तो देखो अगर स्टेट 3rd राउंड में आपको जाना है तो सिंपली लाइक व्हाट यू नीड टू डू कि इफ एनी कॉलेज इज अलॉटेड इन राउंड 1 ना, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप उसको फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फिर स्टेट की अगर कोई कॉलेज राउंड 1 में मिल गई आपके हिसाब से तो आप जो है उसको ले लीजिए और अपग्रेडेशन पे लगा दीजिए। अगर फिर आप ऑल इंडिया कोटा 2 में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर आप एक ऐसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालिएगा जो आपको लगता है कि यार ये कॉलेज मिल गई ना, ये मेरे जितने भी स्टेट की कॉलेज जो मेरे को मिलने की संभावना उससे अच्छी है, तो अगर आपको वो कॉलेज मिल जाती है तो डेफिनेटली आप वहाँ एडमिशन ले लेंगे। बट अगर नहीं मिलती है तो आपकी जो सिक्योरिटी वो फॉरफिट नहीं होगी, फिर आप स्टेट वाले में राउंड 1 से राउंड 2 में आएंगे, तो आप राउंड 2 में वो चॉइसेस फिल करेंगे स्टेट की जो राउंड 1 में कॉलेज मिल गई उससे अच्छी है। आपको मिल गई बहुत बढ़िया है, नहीं मिली तो आप राउंड 3rd में आ जाएंगे। इस तरीके से जो है वो आप चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। सर इफ आई गेट SMS इन राउंड 1 of state counseling and I don't want to go for round 2 of state counseling, then can I continue for all India counseling for better college and also not leaving the SMS until I get better college in all India counseling? देखिए इसके अंदर में बात ऐसा है, आप मान लो स्टेट 1 में राउंड 1 में ज्वाइन कर लेते हैं SMS कॉलेज और राउंड 2 के अंदर में जो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे आपको बेटर कॉलेज मिल जाता है, तो इधर से अगर जब आप कॉलेज को रिजाइन करेंगे ना तो फिर जो है वो लाइक राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही है और उस टाइम में अगर आप इसको रिजाइन करेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी है ना वो फॉरफिट होएगा इस केस के अंदर में। बाकी जो है वो आप रिजाइन तो कर सकते हैं इसमें। अगर हम ऑल इंडिया काउंसलिंग में 2nd राउंड में कॉलेज ले लें और अपग्रेडेशन करा सके स्टेट के राउंड 2 में जा सकते हैं क्या? देखो अब इसमें ना ये इस बार थोड़ा सा इन लोगों ने रूल में चेंज किया और लिखा हुआ है कि लाइक वंस यू जॉइन अ कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 और 3 यू विल नॉट एबल बी पार्टिसिपेट इन स्टेट 2nd 3rd एंड स्टेट वैकेंसी राउंड। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 2 के थ्रू कोई कॉलेज ज्वाइन कर ली है तो स्टेट 2nd के अंदर में पार्टिसिपेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। अभी इन लोगों ने ऐसा बोला है, अब ये चेंज करेंगे या ऐसा, मतलब राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट इन लोगों ने ऐसा अपने जो रूल है ना उसके अंदर में इंफॉर्मेशन बुलेटिन उसमें लिखा है।
सर कुड यू प्लीज सेंड इनकम सर्टिफिकेट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अलग से बनेगा क्या? हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो ऐसा है जो आप मतलब ITR फाइल करते हो ना, वही आपका इनकम सर्टिफिकेट है, और फॉर्म 16 है उसको भी आप एक इनकम सर्टिफिकेट की तरह ले सकते हैं। कर्नाटका और महाराष्ट्र, विच स्टेट इज बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान? महाराष्ट्र, अगर आप ऐसे लैंग्वेज बैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बट अगर अच्छी सिटी मिल रही है देन कर्नाटका इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो। क्योंकि जनरली ये होता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा साउथ इंडियन लोग ज़्यादा मिलेंगे जो थोड़ा इंग्लिश वगैरह अच्छे से बोल पाएंगे, और अगर आपका वीक है इंग्लिश तो आपका इम्प्रूव हो जाएगा, एंड दैट इज़ गुड पॉइंट फॉर यू। एक बार कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद जब सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो जाएगी तो पहले वाली कॉलेज में फीस दी थी वो वापस मिल जाएगी ना? हाँ, वापस मिल जाएगी। What if we get the same college by All India quota and state quota? Then how to get back the security deposit by MCC and Rajasthan Counseling Authority? अगर सेम कॉलेज मिल गई ऑल इंडिया कोटा से और स्टेट कोटा से तो कौन से राउंड में मिली ये भी डिपेंड करता है ना यार। अगर राउंड 1 में मिली तो चलो ठीक है, एक से आपने ज्वाइन कर लिया, दूसरे से नहीं किया। बट राउंड 2 में आपने पार्टिसिपेट किया ऑल इंडिया कोटा से, मान लो मिल गया SMS जयपुर, स्टेट से पार्टिसिपेट किया मिल गया SMS जयपुर, तो दो में से एक जगह ज्वाइन करोगे आप। जैसे ऑल इंडिया कोटा से आपने ज्वाइन कर लिया, स्टेट वाले से नहीं किया, तो फिर क्या होगा, स्टेट वाली जो सिक्योरिटी है वो आपकी चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से राउंड में आपको ये सीट अलॉट हुई है। डू दे सबमिट अवर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर लॉन्गर और रिटर्न ऑन द सेम डे एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आफ्टर कॉलेज अलॉटमेंट? यस, वो थ्रू आउट द आपका कोर्स है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, आपको इंस्टेंटली नहीं देंगे वो डॉक्यूमेंट्स। इफ दे सबमिट देन फॉर हाउ लॉन्ग डू दे कीप इट विद देमसेल्व्स? बिकॉज वी विल ऑल्सो नीड आवर डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेट काउंसलिंग। तो मैंने बताया थ्रू आउट द कोर्स रखेंगे, और दूसरा अगर आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए चाहिए तो फिर जो है वहाँ से आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा और आपकी सिक्योरिटी वो भी फॉरफिट होगी, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। स्टेट काउंसलिंग में 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा के सेकेंड या थर्ड राउंड में मैनेजमेंट कॉलेज नहीं भरें तो डिपॉजिट फॉरफिट होगी क्या? नहीं, ऐसा रूल नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी कॉलेज है वो फिल कर सकते हैं, बट इनके रूल को आपको उल्लंघन उनके रूल्स का नहीं करना है। मैनेजमेंट सीट की सिक्योरिटी डिपॉजिट करा के चॉइस फिलिंग में फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में ओनली गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं, देन थर्ड राउंड में मैनेजमेंट फिल कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। विच कॉलेज इज़ बेस्ट, एम्स गुवाहाटी वर्सेस SNMC जोधपुर? देखो, कोई इसका है ना मतलब एक ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है कि मतलब मैं एक आंसर बोल दूं और उससे मतलब आप जो है आइडिया लगा लें। दोनों देखिए अलग अलग मतलब कॉलेजेस हैं, एक स्टेट कॉलेज है, एक नेशनल लेवल की कॉलेज है एम्स, जिसका एक अलग ही लीगेसी होता है। तो SNMC जोधपुर के अंदर में आप जाएंगे तो भाई आपको स्टेट का एक अच्छा कॉलेज है वो मिलेगा यहाँ पे, जिसको आसपास में सब लोग जानते हैं। बट एम्स के अंदर में आ जाएंगे तो उसकी वैल्यू वो थ्रू आउट द इंडिया रहेगी, और एम्स का जैसे IIT का भी अपना एक टैग होता है वैसे ही एम्स का एक अपना टैग होता है, जिससे जैसे आपके नाम के आगे एम्स लगेगा कि ये डॉक्टर है वो एम्स से पढ़ गया है, तो उसकी अपने आप में एक वैल्यू होगी। दूसरा, फ़ी का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ फीस ज़्यादा होगी, वहाँ पे फीस कम होगी। फैसिलिटीज़ का भी नो डाउट बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, क्योंकि एम्स जब शुरुआत में मान लो 4-5 साल हो जाते हैं किसी एम्स को ओपन हुए, तो डेफिनेटली जो है वो वहाँ पे बहुत सारा जो इंफ्रा है वो डेवलप हो चुका होता है। और कोई एम्स अगर 5-7 साल पुराना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टेट का कॉलेज है उसके 50 साल के बराबर वो अपने आप है वो हो जाता है। तो ये दोनों अपने अपने फ़ायदे हैं। बट अगर कोई राजस्थान से है, गर्ल्स है, तो जो पेरेंट्स है कई बार उसको बोलते हैं कि नहीं स्टेट के अंदर में रहो, दूर मत जाओ। तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि कौन से फैक्टर हैं वो आपके लिए ज़्यादा फेवर में है, कौन से नहीं है, तो वो आपके ऊपर है। बाकी दोनों के मैंने फ़ायदे नुकसान बता दिए। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप स्टेट की कॉलेज में जाते हो तो 85% लोग तो स्टेट कोटा से आते हैं। ऑल इंडिया कोटा से भी अगर राजस्थान की बात करें तो 2-3% लोग हैं वो आ जाते हैं। तो मोर और लेस होता क्या है कि अप्रोक्स 90% जो लोग होते हैं ना वो स्टेट कोटा के होते हैं उसके अंदर में। तो आप अपने ही जैसे आसपास के लोगों के साथ में है वो रहते हैं, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा लर्निंग है वो हो नहीं पाती। अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि अभी आप कोचिंग से जस्ट बाहर निकल के गए हैं, तो आपको ये लगता है कि बस हाँ प्रोफेसर भी हमको ऐसे ही मोटिवेट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफेसर कोई मोटिवेट नहीं करेंगे। मैं IIT में पढ़ा हूँ, IIT में डायरेक्टली कई प्रोफेसर ऐसे बोलते थे, सी माई
ड्यूटी इज टू जस्ट ओनली टीच यू, नॉट टू मोटिवेट यू, नॉट टू इंस्पायर यू, गो इन हेल इफ यू डोंट वांट टू स्टडी। तो सिंपल सी बात ये है, आप अगर मोटिवेटेड रह के पढ़ना चाहेंगे तभी आपका भला है वो होगा, बाकी प्रोफेसर के हाथ में कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि अपने को ऐसा लगता है कि ये जैसे कोचिंग की पढ़ाई होती है वैसे ही कॉलेज की होती है, तो वैसा नहीं होता है। तो एम्स की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे ओपन सीट कोटा से लोग आते हैं, जो पूरे इंडिया से अप्रोक्स आप बोल सकते हैं कि रहते हैं। तो वहाँ पे जो आपकी लर्निंग है, जो माइंड का लाइक एक्सपोजर है, वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है। स्टेट वाली कॉलेज में वही आपके गांव ढाणी या फिर जो ज़िला है उसके आसपास के लोग रहते हैं, तो आप कुछ अलग नहीं सीख पाते हैं कल्चर वाइज में, या फिर कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आते हैं। तो इसलिए भी एम्स होता है वो एक बेनिफिशियल रहता है लोगों के लिए। If I get a seat in Kerala in first round, can I still apply for second round of Rajasthan counseling? तो अगर आपको सीट वहाँ लॉट हुई और अगर आपने ज्वाइन कर लिया, तो आई थिंक केरला का ये रूल होता है कि वहाँ से फिर आप जो है वो एग्जिट नहीं कर पाएंगे, आप जो है वो वहाँ पे अपग्रेड ही कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल है वो हो जाएगा। कौन से स्टेट में लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा है? महाराष्ट्र और कर्नाटका। कर्नाटका में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र में तो इधर के राजस्थान के काफ़ी लोग जाते हैं। सो इसके अंदर में जितने भी डाउट्स थे वो मैंने सारे ले लिए हैं। फिर भी कोई डाउट बढ़ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जैसे ही आप टाइम मिलेगा मैं आपको जो है वो रिप्लाई दूंगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। ऐसे और वीडियोज़ नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के लिए आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे।